हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। हम लोग बच्चे ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस चैप्टर में मेनली हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी सॉल्ट है ना, जो उसके अंदर मेटल कौन सी है, क्योंकि सॉल्ट एक मेटल और एक नॉन मेटल से बनता है बेटा। जो पार्ट मेटल से आता है हम उसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल, बेसिक पार्ट। तो वो बेसिक पार्ट कौन सा है? क्या वहाँ पे आयरन है, जिंक है, कॉपर है, लेड है? तो ये सारी मेटल्स हमने चेक करनी है। उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दी है बेटा, जिसमें हमने एक रिएजेंट यूज़ किया था, NaOH। NaOH एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी अलग टाइप से रिएक्शंस होती हैं। आज हम लोग एक वीक रिएजेंट भी यूज़ करके देखेंगे कि अगर वीक होता तो क्या रिएक्शंस होती। और वो वीक रिएजेंट आज हमारा यूज़ होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आज के एग्जाम्पल होगी, रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं NH4OH। इसका नाम क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक वीक बेस है बेटा, दिस इज ए वीक बेस। अब ये जब रिएजेंट हमने करने हैं और रिएक्शंस करके हम देखेंगे क्या कलर चेंज आ रहा है, जो भी प्रेसिपिटेट बने वो एक्सेस जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे उसमें सॉल्युबल है कि नहीं है, उसके लिए हमें इनकी सारी वैलेंसीज पता होनी चाहिए। तो पहले हम वैलेंसीज लिख लेते हैं। जो भी कैटायन आज हम यूज़ करेंगे उसमें आयरन की दो अलग अलग होती है बेटा वैलेंसीज, +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है। फिर हमने एक जिंक यूज़ करना है, Zn की 2 वैलेंसी होती है। लेड यूज़ करोगे, Pb की भी 2 वैलेंसी। देन कॉपर, ये तो आज हमारी होगी पॉजिटिव वैलेंसीज वाले कौन कौन है। फिर जो नॉन मेटल से पार्ट आएगा वो होगा नेगेटिव वैलेंसी वाला, उसको हम बोल देते हैं एनाइन। उसमें हम इनके सॉल्ट बनाते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं बेटा? Cl से बना के सॉल्ट देख सकते हैं, -1। NO3 नाइट्रेट बोलते हैं इसको, इसकी भी वैलेंसी -1। और सल्फेट, इसकी होती है वैलेंसी -2। तो ये वैलेंसी तो पक्का याद करनी ही करनी है बेटा तुम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हमने इनमें कलर्स क्या क्या चेंजेस आएंगी वो करके देखते हैं। चलो पहला Fe2 पॉजिटिव लेते हैं। अब अगर मैं Fe का सॉल्ट बना लूँ, Fe उधर से ले ले SO4 सल्फेट, इसकी वैलेंसी +2, इसकी -2, कैंसिल। फॉर्मूला बना हमारा FeSO4 सिंपल, ठीक है। तो ये पहला सॉल्ट लेते हैं, FeSO4 लिया, इसको डाल दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो ये हमने पानी में डिज़ोल्व करके सॉल्ट लिया है, AQ लगा दिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पानी के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ है। इसका कलर याद करना है, दैट इज पेल ग्रीन। जब ये दोनों रिएक्ट होंगे, अब इसमें रिएक्शन में क्या होता है बेटा, फर्स्ट पार्ट इधर से, लास्ट पार्ट इधर का, ये जोड़ना होता है। Fe को OH के साथ जोड़ना है, तो Fe लिख लो और OH। अब यहाँ पे OH जब हम जोड़ेंगे उसकी वैलेंसी भी देख लेते हैं, 1 होती है। और NH4 की वैलेंसी भी 1 होती है, और पॉजिटिव वैलेंसी है, इसको ऊपर ही लिखते हैं। ये रिएजेंट की वैलेंसी लिखवा रही है, ठीक है। तो OH के साथ जुड़ना है इसमें, Fe की वैलेंसी +2 है, OH की -1। क्रॉस करोगे फॉर्मूला, इसकी वैलेंसी इधर आ जाएगी, तो यहाँ 2 आ गया, प्लस अमोनियम फर्स्ट पार्ट है तो इसका लास्ट पार्ट जुड़ेगा, तो इसका मतलब अमोनियम ने सल्फेट के साथ जुड़ना है। पहले अमोनियम लिख लो, फिर सल्फेट। अब इनकी वैलेंसी देखनी है, अमोनियम की तो 1 वैलेंसी है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखना कोई जरूरत ही नहीं होती, 1 तो लिखना नहीं होता। सल्फेट की 2 वैलेंसी है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके बाहर 2 आएगा, अमोनियम सल्फेट बनेगा। अब अगर ये पेल ग्रीन था तो इसके प्रेसिपिटेट बने ये बेटा, PPT। इनका कलर क्या था? डर्टी ग्रीन। अगर तुम कहो कि पेल ग्रीन कोई सॉल्ट है और उसको जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हमने डाला और डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट बने, तो 100% गारंटी है कि वो Fe2 वैलेंसी वाला सॉल्ट है। अब जब Fe की वैलेंसी 2 होती है तो उसका नाम होता है फेरस, ठीक है। तो इसका नाम हम लिखेंगे फेरस सल्फेट।
अब आगे इसको कंफर्म कैसे करोगे कि हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं एक्सेस NH4OH। जब हमने बहुत ज़्यादा NH4OH और डाल दिया तो क्या ये प्रेसिपिटेट उनमें सॉल्युबल है कि नहीं सॉल्युबल है? इट इज इनसॉल्युबल, ये नहीं उसमें डिजॉल्व होते। तो ये 100% हमें क्या प्रूफ देते हैं कि Fe2 पॉजिटिव इज प्रेजेंट और फेरस सॉल्ट इज प्रेजेंट। सिर्फ हमें Fe2 पॉजिटिव का पता लगा, बट इस पूरी रिएक्शन में हमें ये नहीं पता लगा कि यहाँ सल्फेट है, वो अलग प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आज हम कर रहे हैं कैटायंस को ढूंढने के लिए, एनायन नहीं ढूंढ रहे हम लोग, इसको नहीं कंफ्यूजन दिमाग के अंदर क्रिएट करनी। तो ये हो गया तुम्हारा Fe2 पॉजिटिव का कैसे टेस्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर Fe3 पॉजिटिव होता फिर अब Fe3 पॉजिटिव का मतलब Fe की 3 वैलेंसी, Cl से इसका सॉल्ट बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा FeCl3। नाम अब इसका होगा फेरिक, क्योंकि वैलेंसी ज़्यादा है। जब वैलेंसी कम होती है तो अस लगा के लिखते हैं फेरस, जब वैलेंसी बड़ी होती है तो उसको इक लगा के लिखते हैं फेरिक। तो फेरिक और साथ में Cl को बोला जाता है क्लोराइड। इसको भी पानी में डिजोल्व करा, इसका कलर था ब्राउन। तो थोड़ा तो ड्राई सॉल्ट से ही हमें पता लग जाता है कि ये फेरिक होगा क्योंकि ब्राउन कलर है। इसको डाल दो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इसके सोल्यूशन के अंदर। अब फिर एक्सचेंज करके बनाओ, फर्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट इसको जोड़ो। यहाँ 3 वैलेंसी है, इसकी OH की 1 होती है, तो इसका मतलब जितनी Fe की वैलेंसी उतने OH अटैच हो जाएंगे। अगर इसकी 3 वैलेंसी है तो 3 OH जुड़ेंगे, प्लस अमोनियम के साथ Cl ने जुड़ना है। अब अमोनियम की भी वैलेंसी 1 है और Cl की भी वैलेंसी 1 है, तो सिंपल सॉल्ट बन जाएगा। ये बने PPT। इनका कलर क्या होगा? रेडिश ब्राउन। तो कोई भी सॉल्ट है जो खुद ब्राउन कलर का था, जब हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाला और उसने रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बना दिए, तो कंफर्म हमें हो रहा है कि Fe3 पॉजिटिव वाला सॉल्ट है। और कंफर्मेशन करनी है, अब इसको एक्सेस NH4OH में डाल दो, तो ये सॉल्ट जो भी PPT बने वो नहीं डिजोल्व होंगे, सो इट इज इनसॉल्युबल अगेन। 100% ये क्या कंफर्म करके हमें दे रहे हैं कि Fe3 पॉजिटिव आयन और फेरिक सॉल्ट इज प्रेजेंट, फेरिक वाला सॉल्ट होगा। राइट बेटा, दोनों Fe2 पॉजिटिव और Fe3 दोनों कलर्ड सॉल्ट है और कलर्ड ही प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ये याद रखना है। थर्ड केस, अब जिंक को लेके देखते हैं। जिंक का सल्फेट से बना लो, जिंक की भी 2 वैलेंसी, सल्फेट की भी 2, तो ZnSO4 बन गया। इसका नाम है जिंक सल्फेट। ये खुद कलरलेस होता है, इसका भी एक्वस सोल्यूशन लेना है हमने। इसको डाल दो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। अब इनके एक्सचेंज करके बनाओगे। Zn की कितनी वैलेंसी बताई मैंने? 2, तो 2 OH लगा के फॉर्मूला बना दो, ZnOH ट्वाइस प्लस अमोनियम और सल्फेट को जोड़ोगे, यहाँ से फर्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट, NH4SO4। अब SO4 की वैलेंसी 2 है, तो अमोनियम के बाहर 2 लगा दो। अब ये हमारे पास एक जो ZnOH ट्वाइस के बने, इसका कैसा कलर वगैरह है? ये PPT तो है ही, पक्की बात है, जेली जैसे हैं, जिलेटिनस वाइट PPT। फिर इसको और कंफर्म करने के लिए कि जेली जैसे तो बन गए, जिंक थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हो गया। अब एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर डाल दिया हमने,
ये एकदम प्रेसिपिटेट बेटा डिजॉल्व हो जाएंगे, सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या कंफर्म कर रहा है सारा कुछ कि Zn2 पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट, राइट। तो जिंक के लिए Z थोड़ा थोड़ा ऐसा जेली जैसा नहीं, जेली जी यहाँ आ गया, Z इधर आ गया, तो थोड़ा रिमेंबर करो, इस तरह की थोड़ा याद करने की कोशिश करो कि ये व्हाइट कलर के सॉल्ट थे, व्हाइट का ही प्रेसिपिटेट बना पर जेली जैसा बना, और उसको जब एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो वो डिजॉल्व हो गया। तो ये हमें 100% कन्फर्म करता है कि वो तो जिंक सॉल्ट था। ठीक है, रिएक्शंस भी आती हैं और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी आती है। नेक्स्ट सॉल्ट हम लोग देखते हैं, लेड का आएगा। हमारे बुक में लेड को नाइट्रेट से सॉल्ट बना दिया बेटा। पीबी की वैलेंसी 2, NO3 की 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। पीबी की वैलेंसी है ना जो इसके बाहर आ जाएगी। ये है लेड नाइट्रेट, खुद कलरलेस ही होता है ये। इसका हमने पानी में डिजोल्व करके सोल्यूशन लिया है, इसको डाल दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के अंदर। अब एक्सचेंज करते हैं, कितने OH लगाएंगे इसके साथ, वैलेंसी चेक करो, 2 है वैलेंसी यहाँ पे, तो 2 OH लगा दो। पीबी के साथ 2 OH प्लस अमोनियम के साथ नाइट्रेट जोड़ना है। पहले NH4 लिखो, NO3। अब वैलेंसी चेक करो, NH4 की भी 1 है, NO3 की भी 1 है, कुछ भी आगे बाहर इसके पीछे आगे नहीं लिखना है। NH4 NO3 सिंबल बन गया इसका। ये प्रेसिपिटेट है, ये इनका कलर क्या होगा, वाइट ही होंगे, पर चौकी वाइट, पीपीटी। डिफरेंस आ गया ना, देखो जिंक के केस में जेली जैसे थे, यहाँ चौक जैसे है, चौकी वाइट पीपीटी। फिर हमने इनको एक्सेस NH4OH में डाला, देन दे आर इनसॉल्युबल, और क्लियर कर दिया कि वाइट तो है, अगर डिजॉल्व हो जाते तो जिंक होता, डिजॉल्व नहीं हुए तो लेड है। तो यहां से कंफर्म हो गया Pb2 पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट। ठीक है, अब लास्ट हमारे सॉल्ट कौन सा रहेगा, कॉपर। कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, कॉपर की 2 वैलेंसी, सल्फेट की भी 2। ये ब्लू कलर का होता है बेटा सॉल्ट, नाम है इसका कॉपर सल्फेट। इसको भी पानी में डिजोल्व कर दिया, AQ प्लस वीक बेस डाला अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब कॉपर की वैलेंसी 2 है तो 2 OH लगेंगे, Cu के साथ 2 OH लगा दो। ये ब्लू पीपीटी बनेंगे, पर थोड़ा सा पेल ब्लू, पेल ब्लू पीपीटी प्लस अमोनियम ने सल्फेट के साथ कंबाइन होकर बाहर निकल आना है, NH4 और SO4। अब इनकी वैलेंसी चेक करनी है, NH4 की तो 1 है तो ये तो 1 टाइम लिखा जाएगा, SO4 की 2 है तो ये इसके बाहर 2 आ जाएगा। तो पेल ब्लू पीपीटी बने तो कॉपर होना चाहिए। अब उसको और कंफर्म करने के लिए एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। ये जो ब्लू पीपीटी हैं दे आर सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो 100% ये हमें कंफर्म कर देता है Cu2 पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये रिएक्शन वाइज बेटा तुमने सारे याद करने हैं। जब हमने वो रिएक्शन की थी ना NaOH के साथ, तो 2 सॉल्ट और टेस्ट किए थे, एक कैल्शियम का, दूसरा मैग्नीशियम का। यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा है, अब वो क्यों नहीं यहाँ पे यूज किया हमने, उसका रीजन बताती हूँ। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर हमने कैल्शियम के सॉल्ट में डाल दिया, फिर बताओ पीपीटी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तुम कहोगे कोई पीपीटी नहीं बनने वाले वहां पे,
जैसे मैग्नीशियम सल्फेट ले लो या कैल्शियम नाइट्रेट ले लो। इन दोनों में अगर तुमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो नो पीपीटी, कोई पीपीटी नहीं बनना। और इसमें भी अगर तुमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया तब कोई भी पीपीटी नहीं बनेंगे। अब रीज़न क्या है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ यूज़ कर रहे हो ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस, ये बहुत वीक बेस है बेटा, ठीक है। एंड प्रोड्यूस, वीक बेस क्या करते हैं, लेस OH नेगेटिव आयन, इसने बहुत कम OH नेगेटिव आयन बनाए, एंड which cannot react with salt to produce PPT of hydroxides of metal, hydroxides of कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ना मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड बना पाए, ना ही कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड बना पाए, क्योंकि ये वाला बेस वीक बेस था। जबकि यही रिएक्शन मैग्नीशियम और कैल्शियम की अगर मैं NaOH से करती, ये NaOH है, ये भी NaOH है, तो पीपीटी बनते बेटा, यहाँ पे पीपीटी बनने थे दोनों तरफ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पे ये क्या था, वीक बेस है। ये डिफरेंस है दोनों में। क्वेश्चन के अंदर ध्यान से करके आना कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट को अगर तुमने चेक करना है तो तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड ही यूज करोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं यूज कर सकते, बिकॉज अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस एंड इट विल नॉट प्रोड्यूस पीपीटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये सारा तुम्हारा हुआ आज अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट, कि अगर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया तो मेटल को कैसे चेक करोगे, किस तरह के प्रेसिपिटेट बनने हैं, वेदर दिस प्रेसिपिटेट्स आर सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और नॉट। तो इसको वीडियो को अच्छे से देखो बेटा। अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।